हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हम कराची के मौसम की बात करेंगे। मानसून के आने वाला मानसून का जो सिलसिला है, उसमें नई अपडेट्स आई उसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दें हर एक से पहले में कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची जो मौसम है वो आज भी काफ़ी हद तक खुशगवार रहा। कराची में मुसलसल स्कैटर्ड इवेंट्स देखने को मिले। बारिशों की लिहाज से स्कैटर्ड इवेंट्स देखने को मिले। इसकी मेजर वजह मानसून का जो 5वां स्पेल है उसकी शिद्दत अब काफ़ी हद तक बढ़कर ये एक डिप्रेशन की सूरत हाल अख्तियार हो चुका है, जिसकी इन्फ्लुएंस की वजह से समुद्री जो बाल जो इसकी सिस्टम के इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल तश्कील पाई है। जो अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल है कि सिस्टम की वजह से एक कमज़ोर सी सर्कुलेशन इन इलाकों में तश्कील पा चुकी है, जिसकी वजह से आज पूरे दिन कराची के काफ़ी इलाकों में स्कैटर्ड इवेंट्स देखने को मिले। सिंध के काफ़ी इलाकों में बारिशें होना शुरू हुई और ये अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका जो रुख है वो काफ़ी हद तक साउथ की जानिब है और ये काफ़ी तक कराची के करीब हैदराबाद से ये हैदराबाद में जैसी पहुँचेगी उन्होंने बात से बड़ी आगे बढ़ के ख़त्म हो जाएगी और इसकी वजह से मज़ीद चमके बादल सिंध के इलाकों में तश्कील पा रहे हैं। एक क्लस्टर कराची की जानिब यहाँ से एक क्लस्टर बना था जो कराची की आया था, कराची के काफ़ी इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। वो क्लस्टर काफ़ी हद तक जो है वो क्लस्टर शिद्दत को खोते हुए समंदर में दाखिल हो गया। कराची की जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं, जो वेस्टर्न इलाके हैं, ये वाले इलाके कराची के, इन इलाकों में बारिश की शिद्दत ज़्यादा थी क्योंकि जो क्लस्टर उसने कराची को काफ़ी हद तक बाईपास किया। लेकिन जो क्लस्टर था जो मेजर वो था वो सीधा इन इलाकों से यहाँ से आते हुए इन इलाकों से समंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से क्लस्टर का जो मेजर इम्पैक्ट था वो जो क्लस्टर का मेजर इम्पैक्ट था इन इलाकों में है। और आपको अगर आप ईस्टर्न इलाकों में रहते हैं तब मलीर के इलाके, लांडी के इलाके, तो आपको मतलब 2 बजे के करीब, मतलब नमाज के बाद ही आपको तो वेस्ट की तरफ कोई घटा जैसी सूरत हाल अगर नजर आए तो आप कमेंट में बताएं कि कोई आपको क्या घटा है पे काली जो बादल थे वो नज़र आए। उसकी मेजर वजह थी कि सिस्टम ये जो बादल बने थे इन इलाकों में, फिर इन इलाकों में बारिश काफ़ी हद तक दी। इलाकों में कुछ हद तक मॉडरेट से तूफ़ानी बारिश जो होती है, तो मॉडरेट बारिश या फिर स्लाइट हैवी बारिश धुएँ के साथ। अब जो धुआंधार बारिश है ना, धुआंधार बारिश हुई। अब धुआंधार बारिश का मतलब ये नहीं कि तूफ़ानी, बिल्कुल तूफ़ानी बारिश। धुआंधार बारिश का मतलब है तो बारिश होती है वो फॉग के साथ हुई थी। लेकिन जो बारिश फॉग के साथ होती है उसमें उसके जब फॉग आते ही करीब तो वहाँ बारिश बढ़ती है, लेकिन वो फॉग के साथ बारिश हुई थी जिसमें बारिश शिद्दत कहीं मॉडरेट टू स्लाइट हैवी थी। और बाद में काफ़ी तक कराची के बाकी इलाकों को बाईपास किया क्योंकि सुबह के औकात में कराची के इलाकों में बारिश हो गई थी। और अभी भी कुछ हमको ईस्टर्न इलाकों में कुछ पार्शली बारिश का इफेक्ट हुआ है और अभी भी जो क्लस्टर का कुछ इफेक्ट है वो इन इलाकों में, ईस्टर्न इलाकों में अभी भी मौजूद है। मानसून का जो स्पेल है उसके ट्रैक्स में मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं और इसके बारे में जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। इस कंफ्यूजन की मेजर वजह यह है क्योंकि जो 4 स्पेल्स आए हैं वो ज़्यादातर गुजरात की जानिब भी बढ़े हैं। तो ये एक पहला हमको मतलब जो हमारे पास बिल्कुल एक पास्ट केस होता है, वो हमारे पास इस साल में कोई पास्ट केस नहीं, इस वजह से हम किसी को भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते सिस्टम के बारे में। खैर, सिस्टम की कंडीशन में एक डिप्रेशन की है। राजस्थान तक वेल में लो प्रेशर की शिद्दत का आएगा, फिर ये ग्लो प्रेशर की शिद्दत इख्तियार करेगा और फिर नॉर्थ इलाकों में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। और लग रहा है कि नॉर्थ इलाकों में थोड़ा सा ये बलूचिस्तान की तरफ बाईपास करके बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है ये कोई हद तक, एक सेकंड, ये नॉर्थ इलाकों को तय करते हुए हद तक बलूचिस्तान की साहिली पट्टी जाने बढ़ सकता है। इसका ट्रैक ये है, ऐसे सेकंड ट्रैक बताया था कि कराची करीब से बढ़िए समंदर में दाखिल हो जाए, करीब से समंदर में दाखिल हो जाए। अब हो सकता है कि समंदर में दाखिल हो जाए समय जब बहे, लेकिन होगा ये कि जब नॉर्थ इलाकों में होगा एक लो प्रेशर की तो शिद्दत बढ़ सकती है, जिस तरह की वेल मार्क लो प्रेशर है, फिर वापस तक डिप्रेशन बढ़ सकती है क्योंकि मेजर वजह समुद्री हवाओं का वहाँ और फिर नॉर्थ इलाकों में उनका सिस्टम होगा, समुद्री इलाका तक कम होंगी वहाँ पे, तो हमारे वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं कर रही होंगी। और उल्टा मानसूनी जो अरबियन सी की
जो मॉइस्चर है वो सिस्टम तक पहुँच रहा होगा, और अभी मॉइस्चर काफ़ी हद तक तो खैर नहीं, बहुत ज़्यादा शिद्दत का है। ये जो समुद्री बादल हैं ये आगे बढ़कर पंजाब भी जाने बढ़ रहे हैं, और तो उन इलाकों में बारिश की शिद्दत, को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश की शिद्दत वहाँ हो रही है, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि बादल जो हैं यहाँ से दाखिल होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम बीच में आगे रुकेगा तो हो सकता है कि सिस्टम बस इन इलाकों में स्टे ज़्यादा करे और की शिद्दत बढ़ जाए, क्योंकि सिस्टम फिर मुसलसल हवाओं से फीड होता रहेगा, और जो हवाएं आती रहेंगी और इसकी शिद्दत फिर बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि नॉर्थ इलाकों में जो स्टे है इसका वो ज़्यादा बढ़ जाए, और इसी वजह से चांसेस हैं कि सिस्टम कुछ हद तक साउथ की जाने अपना शिद्दत बढ़ाते हुए वाले, लेकिन जब आएगा तो कुछ समुद्री हवाओं का भी जो है इसका जो समुद्री हवाएं आएंगी उससे भी उसको निपटना पड़ेगा, तो उसकी शिद्दत फिर कुछ हद तक एक लो प्रेशर एरिया या फिर एक लो प्रेशर या फिर वेल मार्क लो प्रेशर तक हो सकती है, क्योंकि समुद्री जितना करीब आएगा समुद्री बादल उतनी शिद्दत बढ़ी जाएगी। जितना समुद्र करीब होते जाता है समुद्री बादल की वजह से ये एक तरह से बैलेंस आउट हो जाएगा समुद्री हवाएं, और उसकी वजह से इसके इम्कान अभी कम नज़र आ रहे हैं। 40% हो गए इसके इम्कान, और आगे बढ़ने के इसके इम्कान हो गए 60% इसके इम्कान हो चुके हैं, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो मॉडल आज के पूरे दिन 2 जुलाई का 2 अगस्त का जो दिन था, जुम्मे का दिन, मॉडल पूरे दिन इसी सूरत हाल पर दिए कि सिस्टम आगे तरफ बढ़ेगा और प्लस यही ताकि लोगों की शिद्दत कम होगी और ये वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये सूरत हाल अभी मॉडल्स दिखा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसमें कोई तब्दीलियाँ हों कल के दिन। आपको अगर बिल्कुल कंफर्म डेट चाहिए तो आप इतवार के दिन देखेंगे। इतवार के दिन हमको लग रहा है कि हमको इस सिस्टम के कुछ तक फाइनल ट्रैक जो है सिस्टम का वो हमको मिलेगा, क्योंकि फिर हम पीर से शुरू हो रहा है सिस्टम, पीर मंगल से शुरू हो रहा है ये सिस्टम। तो ये सिस्टम पर ऐसी सूरत हो सकती है कि सिस्टम जो है कुछ हद तक हमको लग रहा है कि इतवार से सिस्टम की जो वो ट्रैक है वो कुछ तक कंफर्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर सिस्टम का कोई भी ट्रैक होता है इसके बाद हमारा जो स्पेल है इसके बाद हमको लग रहा है कि 9-10 से एक और मॉनसून का जो स्पेल है वो बे ऑफ बंगाल में तश्कील पाएगा, और फिर ये इन इलाकों साउथ के जो इलाके होंगे। खैर अभी जो हमारे दिन है इतवार का जो ये रोज़ होगा, अभी इतवार पीर का रोज़, पीर से ये 9 जुलाई तक 9 जो हमारा अगस्त होगा तब तक हमको एक ब्रेक लग सकता है मानसून में, और मानसूनी जो बादल हैं समुद्री बादल वो भी उस हद तक शिद्दत भी कम हो सकती है और हमको एक ब्रेक नज़र आएगा सिस्टम में। लेकिन फिर सिस्टम को लग रहा है कि एक और स्पेल जो 10 के बाद बनेगा और वो भी इसी ट्रैक पे अपना सफ़र करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं इसी ट्रैक पे सफ़र करते हुए आगे की तरफ ये जाने बढ़ेगा। तो उसके बाद जो सिलसिले होंगे वो भी अगस्त में जो आगे सिलसिले आएंगे। छठा जो स्पेल होगा 7वां 8वां हमको 9 स्पेल नज़र आ रहे हैं टोटल मानसून में, लेकिन 9-10 स्पेल जो स्पेल होंगे अगले जो स्पेल होंगे मेन तो ये है कि अगले जो स्पेल होंगे वो कुछ हद तक इसी ट्रैक पे आते हुए सिंध को बाहर मुतासर करेंगे। अगर सूरत हाल बन जाती है तो फिर सिंध वालों के लिए जो है कुछ हद तक सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। ख़ास तौर से इन इलाकों में सूरत हाल ख़राब हो सकती है क्योंकि सिस्टम बनाया इन इलाकों में मुतासर करेगा। और अगर सिस्टम का ट्रैक कुछ हद तक कराची की तरफ झुकता है तो कराची वालों के लिए भी एक वो होगी कि कराची में बारिश की शिद्दत होगी मुसलसल बनी रहेगी, और हर सिस्टम कराची में बारिश का बाइस बनेगा। तो कराची वालों की कराची वो हल्की सी बारिश में डूब जाता है तो ये सूरत हाल होगी कि कराची में जो सीवेज का इंतज़ाम है वो कुछ हद तक हमको ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरीके की बारिश झेल सकता है कि सिस्टम बराह रास्त कराची के करीब आए और कराची में बराह रास्त बारिश हो। लगता तो नहीं है कि कराची इस जो शिद्दत की जो बारिश है, अगर ट्रैक ऐसा जाता है कि कराची सिस्टम निकलता है फिर टट्टा बदीन से केटी बदीन से समंदर में जाता है कराची बिल्कुल करीब से, तो कराची में जो बारिशें होंगी वो इस शिद्दत की हो सकती हैं कि बारिश बिल्कुल तूफ़ानी मूसलाधार बारिश हो सकती है कि सिस्टम की शिद्दत समंदर में जाके मज़ीद बढ़ सकती है। समुद्री बादलों, समंदर की जो हवाएं हैं, समंदर की जो मॉइस्चर है उसकी वजह से।
तो मूनसून का आने वाला स्पेल भी कुछ इसी ट्रैक पे जाते नजर आएंगे। और जो खैर ये जो सिस्टम होगा वो तो अभी आगे की बात है। जो सिस्टम होगा ये इसके हम नहीं है कि ये नॉर्थन इलाकों को वैसे उसके बाद की सूरत हाल होगी वो हम आपको जो कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप कोशिश करेंगे कल आपको अपडेट दें। अभी तक दूसरों में तब्दील हो जल्दी आगे अल्लाह हाफिज़।